हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों पे ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पाठ 9 आत्मत्राण जो रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है वो समझाने जा रही हूँ। तो कविता के पहले सबसे पहले हम रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही इन्होंने स्वाध्याय करके बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया। ये बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, परंतु परीक्षा दिए बिना ही वापस लौट आए। ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की अनेक कृतियां हैं, अनेक रचनाएं। इन्होंने अनेक किताबों की रचना की है, जैसे गीतांजलि, नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, दक्षिणा, चित्र और सांध्य गीत, काबुलीवाला। और कविता के अतिरिक्त इन्होंने गोरा घरे बाहरे नामक उपन्यास भी लिखा है। और इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं कि रविन्द्रनाथ की अधिकांश विशेषताएं धर्म, अध्यात्म, प्रकृति प्रेम और मानवता पर आधारित है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाएं मूलतः बंगला में लिखित हैं। आत्मत्राण कविता का अनुवाद हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। तो बच्चों, ये उनका जीवन परिचय हो गया। अब आगे उनकी कविता आत्मत्राण। आत्म का मतलब क्या होता है? खुद। और त्राण का मतलब जो दुख है उससे उबरना। तो आत्म त्राण, पहले हम उसके सारांश के बारे में जान लेते हैं कि इस कविता में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ने प्रभु से निम्नलिखित निवेदन किया है कि हे प्रभु, मुझे संकटों से मत बचाओ, बस उससे निर्भय रहने की शक्ति दो। मुझे दुख सहने की शक्ति दो। कोई सहायक न मिले तो भी मेरा बल और पौरुष न हिले। हानि में भी अगर मुझे मेरे लाभ में, व्यापार में हानि भी होती है तो मैं उससे हार न मानूं। मेरी रक्षा चाहे न करो, किंतु मुझे तैरने की शक्ति जरूर दो। मुझे सांत्वना चाहे न दो, किंतु दुख झेलने की शक्ति अवश्य दो। मैं सुख में भी तुम्हें याद करूं, बड़े से बड़े दुख में भी मैं तुम पर संशय न कर सकूं। तो अब बच्चों, ये हो गया पूरी कविता का सारांश। तो अभी लाइन बाय लाइन हम उसका अर्थ पढ़ेंगे। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। बच्चों, कवि यहाँ प्रभु से ये कहता है, पहले उसका अर्थ जान लो कि विपदा का मतलब क्या होता है? संकट। करुणामय किसको कहा गया है? जो करुणा से पूर्ण होता है। तो करुणा से पूर्ण कौन है? भगवान। कवि प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता हूं कि आप मुझे विपदाओं में बचाओ, पर हे करुणामय, केवल इतना ही करना कि उस विपदा में पाऊं भय, कि मैं कभी भयभीत न हो जाऊं। कभी अगर मेरे ऊपर बहुत विपत्ति पड़े तो मैं उसमें डर ना जाऊं। मुझे इतनी शक्ति देना। उसके बाद की लाइन है, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। बच्चों, इसमें कवि प्रभु से ये निवेदन करता है, पहले उसका अर्थ जान लो। दुख ताप का मतलब क्या होता है? दुख और कष्ट। व्यथित का मतलब होता है दुखी। चित्त का मतलब होता है हृदय। सांत्वना का मतलब है तसल्ली। और जय का मतलब है विजय। अब उसका अर्थ देख लेते हैं हम कि दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही। कवि प्रभु से निवेदन करता है कि हे प्रभु, यदि मेरा हृदय व्यथित चित्त मतलब दुखी हृदय कोई कष्ट से पीड़ित हो तो चाहे आप मुझे सांत्वना के शब्द मत कहना, परंतु हे मेरे स्वामी, अपने दुखों को मैं स्वयं सहन कर सकूं। हे करुणामय, पर इतना होवे करुणामय। हे करुणामय, मैं उन दुखों को स्वयं सहन कर लूंगा, परंतु मैं उसमें
डर न जाऊं, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। हे प्रभु, तुम इतनी कृपा करना कि मुझे उन दुखों को सहन करने की शक्ति देना, उन पर नियंत्रण करने की ताकत तुम जरूर देना। दुख को मैं कर सकूं सदा जय। जय मतलब विजय, कि कोई भी दुख हो उस पर मैं नियंत्रण कर सकूं और उसमें सदा मुझे विजय मिले। उसके बाद की लाइन है, तीसरी लाइन है कि कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानूं क्षय। बच्चों, पहले इसका हम अर्थ समझ लेते हैं शब्दों के। बल का मतलब क्या है? शक्ति। पौरुष का मतलब भी शक्ति होता है, वीरता, पराक्रम और हिम्मत। जगत का मतलब संसार। हानि का मतलब क्या होता है? हानि आप सभी को पता ही होगी कि जब हमें किसी चीज में प्रॉफिट नहीं मिलता है। जगत मतलब संसार। और वंचना का मतलब क्या है? लाभ अगर वंचना रही। वंचना मतलब धोखा देना। तो भी मन में ना मानूं क्षय। क्षय का मतलब नाश, पराजय। तो उसका अर्थ अब हम देख लेते हैं कि कवि प्रभु से निवेदन करता है कि हे प्रभु, यदि विपत्ति में मुझे कोई कहीं सहायक न मिले, मतलब यदि मुझे विपत्ति में कोई कहीं सहायता करने वाला न मिले और तो अपना बल पौरुष न हिले, तो मेरा जो बल और पौरुष है वो डवाडोल न हो, वो खत्म न हो जाए। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही। अगर मुझे अपने कार व्यापार में किसी भी काम में हानि उठानी पड़े, लाभ हमारा साथ न दे, हमें लाभ न मिले, वंचना मतलब वो लाभ हमें धोखा दे जाए, तो भी हे ईश्वर आप सिर्फ इतना कृपा करना कि तो भी मन में ना मानूं क्षय। तो भी हम अपने मन में ये ना समझे कि मुझे तो इतनी हानि उठानी पड़ी और मेरा विनाश हो गया। मेरा भले मुझे हानि उठानी पड़े तो भी मैं मन में अपना सर्वनाश न मान बैठूं, मैं निराशा से भर न जाऊं। उसके आगे की लाइन है, मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। बेटा, त्राण का मतलब क्या है? मैंने शुरू में ही बताया, आत्म त्राण। त्राण मतलब वो जो दुख होता है उससे अपनी रक्षा करना, भय से बचना, आश्रय। और अनुदित का मतलब क्या है? अनुदिन है। अनुदिन, दिन मतलब दिन ही होता है, अनु मतलब हर दिन। तरने मतलब उबरने की, उस दुख में से पार उतरने की। अनामय मतलब रोग रहित स्वास्थ्य, कि आप इतना कृपा करना कि हमारे शरीर में कोई रोग न होने पाए। अब अर्थ देख लेते हैं कि मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। कवि प्रभु से निवेदन करता है कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहता कि तुम प्रतिदिन हर संकट में मेरी रक्षा करो। मेरा यह निवेदन नहीं है कि आप मेरी हर दुख तकलीफ में मेरी रक्षा करो, बस मेरा निवेदन इतना है कि तुम मुझे हर संकट में उबरने की शक्ति देना, कि अगर मुझे मेरे ऊपर कोई विपत्ति पड़ जाए तो मैं उसमें से धैर्य के साथ उबर सकूं, मैं स्वस्थ मन से संकट से पार हो सकूं। तरने की हो शक्ति अनामय। अनामय मतलब रोग रहित, तरने मतलब पार उतर जाना, कि मैं स्वस्थ मन से उस संकट को पार कर सकूं। 5वां पैराग्राफ है बच्चों, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। पहले इसमें शब्दों का अर्थ हम जान लेते हैं। लघु मतलब छोटा, कम। अनुनय मतलब प्रार्थना करना, विनय पूर्वक निवेदन। वहन का मतलब है उठा दो। निर्भय मतलब भय रहित। अब हम उसका अर्थ जान लेते हैं। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। कभी कहता है, हे मेरे प्रभु, यदि तुम मेरे दुख में आप मुझे तसल्ली नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, मैं मानता हूं कि इससे मेरे जीवन का दुख भार कम नहीं होगा, मैं उस दुख भार को सहन कर लूंगा, परंतु आपसे विनय पूर्वक प्रार्थना करता हूं
कि आप मुझे इस दुख को सहन करने की शक्ति दो। कहीं मैं दुख की इस घड़ी में भयभीत न हो जाऊं। भय, निर्भय, निर्भय मतलब बिना भय के, कि मेरे ऊपर जो दुख पड़ा है उससे मैं डर न जाऊं। इतनी शक्ति तुम मुझे अवश्य दो। फिर से एक बार देख लो, मेरा भार अगर लघु करके, मेरे ऊपर भार मतलब जो विपत्ति है उसे आप, लघु मतलब छोटा, कम करना। नहीं कम करते हो तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसी सांत्वना मत दो। केवल इतना रखना अनुनय, हे मेरे प्रभु, केवल इतना प्रार्थना मेरे ऊपर करना कि वहन कर सकूं इसको निर्भय, मैं बिना डरे इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। वहन मतलब पार उठा सकूं। लास्ट लाइन है इसकी बच्चों, नत शिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानूं छिन छिन मैं, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। पहले अर्थ जान लेते बेटा। नत शिर मतलब नत सिर, नत मतलब झुका हुआ, झुका हुआ सिर। तव मतलब तेरा, तेरा मतलब छिन छिन मतलब पल पल, क्षण क्षण। रात्रि का मतलब रात, वंचना मतलब वंचित रखना, धोखा देना, अभाव में रहना। निखिल मतलब सारी पृथ्वी, धरती, और संशय मतलब संदेह। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। कवि करुणा में प्रभु से निवेदन करता है कि हे प्रभु, नत शिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। हे ईश्वर, सुख के दिनों में भी मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि इतना मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना कि जब मेरे सुख के दिन हो। बच्चों, आपको पता है कि अक्सर लोग सुख के दिनों में प्रभु को याद नहीं करते हैं, जब दुख आता है तभी वो प्रभु को याद करते हैं। तो कवि प्रभु से ये प्रार्थना करता है कि सुख के दिनों में भी मैं आपके सामने अपने सर को झुका करके तब मुख पहचानूं छिन छिन। छिन छिन मतलब बार बार, मुख मतलब आपके चेहरे का दर्शन मैं करता रहूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरे जिस दिन निखिल मही। दुख रात्रि, दुख की रात्रि, जिस दिन ये सारी पृथ्वी, सारे संसार के लोग उस दुख में मुझे और भी पीड़ा पहुंचाएंगे। दुख रात्रि में करे वंचना जिस दिन मेरी निखिल मही। कहने का मतलब यह है कि सारे संसार के लोग, निखिल मतलब निखिल मही मतलब बेटा संसार, पूरे संसार के लोग उस दुख में मुझे और पीड़ा पहुंचाए, धोखा दे, तब भी हे प्रभु, हे करुणामय ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आप पर किसी प्रकार का संदेह, संशय मतलब तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। सारे संसार के लोग मुझे धोखा दे जाएं तो भी मैं आपके ऊपर संदेह ना करूं। मेरे मन में आपके प्रति भक्ति भाव बना रहे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। क्या होता है बच्चों कि जब किसी के ऊपर विपत्ति पड़ती है तो लोग ईश्वर को गाली देने लगते हैं कि मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की लेकिन तुमने मेरा क्या किया। तो कवि यहाँ प्रभु से ये कहता है कि चाहे सारे दुनिया की विपत्ति मेरे ऊपर पड़ जाए तो भी हे ईश्वर इतनी कृपा करना कि मैं आपके ऊपर संदेह और संशय न कर सकूं। बच्चों, ये आपका पाठ पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अर्थ समझ में आ गया होगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी आप बुक से उसका अर्थ आप देख करके लाइन बाय लाइन रीड करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो जब हम मिलेंगे तो हम फिर से इसको आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और इसके पीछे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास के प्रश्न हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा। जो भी है क्वेश्चन आंसर है और आशय स्पष्ट करो होगा, वो सारे भाव स्पष्ट करो, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपने फेयर नोटबुक में लिख लेना है। जय हिंद, जय भारत।